हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 सामान्य हिंदी में कल हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसमें जो थोड़ा रह गया है उसे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस भारतवर्ष को महामानव यानी महान मनुष्यों का समुद्र के समान, यानी हमारे देश जैसे समुद्र में पानी की भंडार होता है उसी प्रकार हमारे देश में बहुत सारे महान पुरुष अब तक हो चुके हैं। विचित्र देश है ये। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष, गंधर्व, यानी कितनी मानव जातियाँ यहाँ पर आईं और आज के भारतवर्ष बनाने में अपना अपना योगदान दे गईं। किंतु जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। आर्य जातियाँ जो आई हैं या इनसे पहले के जो भी लोग आए यहाँ पर रहे, उन सब की संस्कृतियों का मिश्रण हमारी हिंदू संस्कृति में दिखलाई देता है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों को भार लेकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। ऐसे ही अशोक भी अपनी स्मृति परंपरा है। आम की भी है, बकुल की भी है, चंपा की भी है। ये सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम उसी का अर्थ क्या हम स्पष्ट हो सका है। न जाने किस मुहूर्त में मनोजन्मा देवता था कामदेव जी ने शिव पर बाण फेंका था, जिसके कारण शरीर जलकर उनका राख हो गया। और वामन पुराण के 6ठे अध्याय में ये गवाही की, अब गवाही से हमें मालूम होता है कि उनका रत्नमय धनुष भी टूटकर खंड खंड होकर पृथ्वी पर, खंड खंड मतलब टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर कहीं गिर गया। और कहा जाता है जहाँ मूठ गिरी थी वह स्थान रुक्म मणि से बना था, अर्थात वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपा के फूल के रूप में परिवर्तित हो गया। हीरे का बना हुआ वो नाह स्थान था, वह टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों के रूप में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। ये भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात ये हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। अब विद्रुम की बनी हुई निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर को जीतने वाला कठोर धनुष जब पृथ्वी पर गिरा तो कोमल फूलों के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वर्गीय वस्तु धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। चाहे भले ही कितनी सुंदर वस्तु हो, लेकिन जब तक वो धरती पर आकर उससे मिलती नहीं है, उसमें उसका समावेश नहीं होता है, तब तक वो मनोहर नहीं होती। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है? क्या ये पुराणकार की सुकुमार कल्पना है कि यह सचमुच ही फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? ये निश्चित काल के पूर्व इन ग्रंथ फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित ही रूप से गंधर्वों ने खरीदा जा सकता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में ये विधान सुरक्षित रखा गया है कि ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले थे। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं कि यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यदि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही प्राप्त होते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर संतान की इच्छा के लिए जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो यक्ष अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। यक्ष्मा नामक रोग के कारण ही के साथ ही इन लोगों का संबंध जाता है। भरहुत बोध गया सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थी यानी संतान की इच्छा रखने वाली स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है, लिखा गया है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटि प्रदेश में ही चौड़ी मेखला पहने हैं, यानी कटि प्रदेश कमर वाले प्रदेश में ही कुछ कपड़े पहने होती हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहद का संचार होता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों से ये भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों का भक्षण करने से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है।
अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद और एक लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धि पर समझ करके व्यवहृत होता है, यानी प्रयोग में लाया जाता है, और लाल स्मरण वर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है कि मेरा मन प्राचीन काल से कुंजकटिका छन्न आकाश में दूर उड़ना चाहता है, किंतु पंख कहाँ है। इसमें जो सफ़ेद लाल अशोक के फूल के बारे में बताया वो ऐसा है कि अशोक के यदि लाल पुष्प प्राप्त हो जाए और उसका चूर्ण बनाकर सुखाकर चूर्ण बनाकर खाए तो वो याददाश्त बढ़ाने में बहुत सहायक होता है, किंतु लाल रंग का फूल अशोक आजकल प्राप्त ही नहीं होता है। वह मुझे प्राचीन युग की बात प्रतीत होती है कि आर्यों का लिखा हुआ साहित्य भी हमारे पास बचा हुआ है। उनमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों ने अनेक जातियों का आर्यों के साथ बहुत सी जातियों का संघर्ष हुआ। कुछ ने उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया और कुछ ज़्यादा गर्वीली जातियाँ थी, उनमें संघर्ष हुआ। पुराणों के इसमें कई प्रमाण भी हैं, और ये इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देवयोनी जात मान ली जाती हैं। पहला संघर्ष दैत्यों और राक्षसों के बीच में हुआ, शायद असुरों से हुआ। ये बड़ी ही गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इनने नहीं माना। फिर दानवों और दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से भी कोई संघर्ष नहीं हुआ, शायद वे शांति प्रिय जातियाँ थीं। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं, शायद से भी अधिक आदिम। परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी थे। वे लोग बानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में नहीं रहते थे, और राक्षसों और असुरों की तो भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। मणि और रत्न कहाँ से कैसे करके प्राप्त किए जाते हैं, इन सब के बारे में जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई नदियों की जानकारी रखते थे और उनको प्राप्त करके अनायास ही धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यानी ये बहुत सूखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, किंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुहासिब बनना पड़ा था, इंद्र का सामना करना पड़ा, ये एक मनोरंजक कथा है। पर यहाँ ये सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं? प्रकृति यह है कि ये पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली थी, हार मानने को तैयार नहीं थी। परिवर्तित साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया, जो सहज ही मित्र बन गई, और उनकी अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य पहली श्रेणी तथा गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। इनमें देवता बुद्धि का पोषण करता है। आज के लिए इतना ही। शेष कल।